हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पार्क अप विद कॉमर्स। तो आज हम लोग एसपी का सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करने वाले जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ओल्ड कैपिटल क्या 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 रहता है, मतलब इन डिटेल में हम लोग ने पढ़ा था। तो बेसिकली कॉर्पोरेट जो भी फर्म रहते हैं उसको फंड्स रेज करने के लिए दो टाइप्स रहता है, दो तरीके रहते हैं। एक रहता है ओन कैपिटल, मतलब खुद का कैपिटल वो लोगों को इशू करता है, जैसे शेयर्स वगैरह हो गया। और सेकंड है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब दूसरे से बोरोड करना। तो हम लोग ने सिर्फ पिछले वीडियो में ओन कैपिटल का ही पढ़ा था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले बोरोड कैपिटल से। बोरोड कैपिटल क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं, तो चलो देखते हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं गाइस बोरोड कैपिटल से। बोरोड मतलब क्या रहता है? बोरोड मीन्स दूसरे से उधार लेना, मतलब लोन लेना। तो कॉर्पोरेट जो फर्म, मतलब जो भी फर्म रहते हैं या फिर जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, वो फंड रेज करने के लिए बहुत तरीके रहते हैं। तो जैसे पहला हो गया डिबेंचर्स हो गया। डिबेंचर्स मतलब क्या? एक डेब्ट कैपिटल रहता है जहाँ पर कंपनी या फिर बिजनेस लोन लेता है पब्लिक से और उन्हें एक इंटरेस्ट देते हैं और एक बोलते हैं ना, उसका एश्योरेंस देते हैं कि हम लोग वापस रीपेमेंट करेंगे जब कंपनी बंद हो जाएगी तब। तो डिबेंचर्स हो गया फर्स्ट सोर्स। फिर बाद में रहते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी सिमिलर टू डिबेंचर्स ही है, ये भी एक डेब्ट कैपिटल है। और इसमें कैसा रहता है, डिबेंचर में कैसा रहता है, कंपनी अगर फॉर एग्जांपल कंपनी वाइंड अप कर रही है, वाइंड अप कर रही है मतलब बंद कर रही है, तो कंपनी के पास बहुत ऑप्शन रहते हैं रीपेमेंट करने के लिए। तो कंपनी उन लोग को इक्विटी शेयर दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं या फिर कैश दे सकते हैं। लेकिन इसमें अलग चीज है, बॉन्ड्स में अलग चीज है। बॉन्ड्स में हम लोग सिर्फ कैश ही दे सकते हैं जब भी कंपनी बंद होती है तब। और नेक्स्ट है हमारे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब जो भी हम लोग के जो भी आईसीआईसी हो गया, पब्लिक सेक्टर जो भी रहते हैं ना, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, जो उन लोग का बेसिक फंक्शन रहता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लेंडिंग मनी फॉर वेरियस पर्पजेस। तो हम लोग कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हैं फॉर वेरियस पर्पज। तो बिजनेस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब सिमिलर कमर्शियल बैंक जैसे है, लेकिन ये अलग है थोड़ा, मतलब ये अंडर गवर्नमेंट के नहीं आते, ये खुद का रहता है, प्राइवेट ही रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बदला मतलब जब भी कंपनी को शेयर्स वगैरह इशू करने रहेंगे और वो शेयर नहीं इशू हो रहे, मतलब सब्सक्राइब नहीं हो रहे, तो वो लोग एक अंडर राइटर का रोल प्ले करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट है, वो है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड का मतलब क्या? बिजनेस, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गुड्स। और क्रेडिट मतलब क्या? एक उधार करना, मतलब उधारी करना, मतलब लोन लेना। लेकिन उसमें कैसा रहता है, इन काइंड ऑफ कैश नहीं रहता। जो भी हम लोग गुड्स ले रहे हैं या फिर पर सेल कर रहे हैं, तो हम लोग क्रेडिट पे सेल करेंगे या फिर क्रेडिट पे परचेस करेंगे। और एंड आफ्टर सम टाइम वी विल पे और वी विल रिसीव द मनी। तो ये रहे बोरोड कैपिटल के 5 सोर्सेज। पहला रहता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक डेब्ट कैपिटल है और बॉन्ड्स भी एक डेब्ट कैपिटल है जो कंपनी लोगों से लेती है और उनमें इंटरेस्ट पेमेंट करती है। और थर्ड वन है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में सब आ गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए, पब्लिक सेक्टर्स बैंक आ गए, फॉरेन बैंक्स आ गए, जो नॉर्मली उन लोग का फंक्शन रहता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और मनी लेंड करना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने जैसे बोले, ये भी कमर्शियल बैंक की तरफ है, तरह, लेकिन इनमें अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अंडर गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, जो भी रेगुलेशंस रहते हैं ना बैंकिंग के, उसके अंडर नहीं आते, वो अलग है, प्राइवेटली है। और लास्ट है हमारा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब जब भी हम लोग परचेस करेंगे या फिर सेल करेंगे, वो क्रेडिट पे करेंगे, मतलब उधारी पे खरीदेंगे या फिर उधारी पे लेंगे। तो ये थे हमारे 5 बोरोड कैपिटल। तो अभी हम लोग उसका डिटेल्ड में देखने वाले। तो डिबेंचर्स में भी कुछ फीचर्स है। तो फीचर्स क्या क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। Guys, हम लोग अभी देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ अ डिबेंचर्स। फीचर्स मतलब क्या? एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोल सकते हैं किसका? डिबेंचर्स का। तो हम लोग फर्स्ट फीचर्स देखने वाले हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब क्या? जो भी कंपनी
लेती है, लोन लेते हैं, तो जो भी होल्डर रहता है, डिबेंचर होल्डर रहता है, उसको हम जो भी डिबेंचर परचेज करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तो जब भी डिबेंचर होल्डर से लोन लेते हैं मतलब पैसा लेते हैं, तो उन लोग को एक प्रॉमिस किया जाता है कि ये हम लोग आफ्टर टाइम मतलब जितना भी साल का रहेगा डिबेंचर्स, उसके बाद हम लोग पे करेंगे। तो एक प्रॉमिस रहता है। फिर नेक्स्ट है फेस वैल्यू। इसका एक्चुअली मतलब क्या, फेस वैल्यू। तो बेसिकली फेस वैल्यू है वो 100 से स्टार्ट होता है। 100, 200, 500 से स्टार्ट होता है। और थर्ड फीचर है अश्योरेंस, अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। अश्योरेंस मतलब क्या, एक अश्योरिटी देते हैं, मतलब एक सिक्योरिटी देते हैं कि हम लोग जो भी डिबेंचर्स मतलब जो भी हम लोग लोन ले रहे हैं आप लोगों से, तो वो लोन आफ्टर मतलब मैच्योरिटी डेट के टाइम हम लोग अश्योर करेंगे, मतलब क्या करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, वापिस वो लोन रीपेमेंट करेंगे। ये एक अश्योरेंस है। तो ये एक बेनिफिट है डिबेंचर्स लेने का। और नेक्स्ट है टाइम ऑफ रीपेमेंट। टाइम मतलब क्या, एक टाइम रहता है, मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल। तो अगर आप हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 5 साल का लिया, मतलब 5 साल तक डिबेंचर्स हम लोग ने होल्ड किया, तो 5 साल के बाद हम लोग को ये क्या मिलेगा, हमको रीपेमेंट हो जाएगा। मतलब जितना हम लोग ने लोन दिया है, मतलब कंपनी को जितना हम लोग ने पैसा दिया, वो लोग उतना ही पैसा हम लोग को रीपेमेंट करेंगे, वापिस देंगे। और नेक्स्ट फीचर है इसमें, फिफ्थ वन, वो है पार्टीज। मतलब कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट है खुद कंपनी। सेकंड है और डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी जब कब रखते हैं, अगर हम लोग मतलब हम लोग जब कंपनी मोर देन 500 पीपल को इशू करती है डिबेंचर, मतलब 500 से ज्यादा, 500 लोगों से ज्यादा जब कंपनी लोन लेती है, तब डिबेंचर ट्रस्टी रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे सेटलमेंट करने पड़ते हैं, और कंपनी प्रॉपर मतलब टाइम टू टाइम इंटरेस्ट दे रही या नहीं दे रही है, वो सब मॉनिटराइज करने के लिए एक डिबेंचर ट्रस्टी रखते हैं कंपनी। और थर्ड वन है डिबेंचर होल्डर। ये तीन पार्टीज है। पहला है खुद कंपनी, जो कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स। और सेकेंड है डिबेंचर ट्रस्टी। अगर 500 से ज्यादा मतलब 500 पीपल से ज्यादा हो गए, हम लोग उनसे पैसा ले रहे 500 से ज्यादा, तो डिबेंचर ट्रस्टी रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे मतलब जैसे मैंने पिछले अभी थोड़े टाइम के पहले बोला था कि बहुत सारे सेटलमेंट्स मतलब ट्रांजेक्शन रहते हैं, और सेटलमेंट्स करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है, तो सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का इम्पोर्टेंट है। और लास्ट है जो खुद लोन प्रोवाइड करते हैं और इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर। और सिक्स्थ वन है प्रायोरिटी टू रीपेमेंट। इनको पहला प्रायोरिटी देते हैं। जब हम लोग ने ओन कैपिटल में देखा था, प्रायोरिटी किसको देते हैं, पहला डिविडेंड पेमेंट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर, फिर बाद में अगर कुछ बचा रहेगा तो फिर हम लोग इक्विटी शेयर्स को देते हैं। तो अभी बोरोड कैपिटल में कैसा है, पहला हम लोग इसको देते हैं, डिबेंचर होल्डर को रहते हैं, क्योंकि वो लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है ना, इसलिए। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पहला पेमेंट होता है, फिर बाद में प्रेफरेंस। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब बहुत हो गया, मतलब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया या फिर रीपेमेंट किया, फिर टैक्सेस हो गए, पेनल्टीज हो गए, फिर उसके बाद प्रेफरेंस, फिर उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर इसके बाद लास्ट वन इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऐसा। सेवेंथ वन है इश्यूअर। मतलब कौन कौन इश्यू कर सकता है, दोनों भी दो टाइप के कंपनीज रहते हैं, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। पब्लिक मतलब वहां पर बोलते हैं ना, गवर्नमेंट टाइप रहता है, पब्लिक उसको बोलते हैं। और प्राइवेट मतलब खुद का, मतलब एक जहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं रहती वैसे। और लिस्टिंग, लिस्टिंग मतलब क्या, जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बीएससी एनएससी, तो उसमें हम लोग के डिवेंचर्स मतलब कंपनीज लिस्टेड चाहिए। और ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि हम लोग जिसको चाहते मतलब इसको ट्रांसफर करें अनदर पर्सन को, तो वो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे शेयर्स थे ट्रांसफरेबल, तो ऐसे डिवेंचर्स भी ट्रांसफरेबल है। फिर लास्ट है नो वोटिंग राइट्स। क्यों इन लोग को वोटिंग राइट्स नहीं देते, क्योंकि इन लोग के पास पहले ही
कंपनी अश्योर रहती है कि हम लोग रीपेमेंट करेंगे पूरा कैपिटल का, मतलब जो भी लोन वो प्रोवाइड करेंगे डिवेंचर होल्डर कंपनी को, और टाइम टू टाइम रहता है रीपेमेंट, और प्रायोरिटी रहता है रीपेमेंट, मतलब उन लोग को पहला फर्स्ट प्रेफर करते हैं, इसलिए उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं रहते। जैसे इक्विटी शेयर्स को है वोटिंग राइट्स कि राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू अटेंड, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स हो गया। तो वो लोग कैसे मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ द कंपनी में हक है उन लोग का, मतलब पार्टिसिपेट करना। तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अश्योरेंस देते हैं रीपेमेंट के लिए, प्रायोरिटी करते हैं, इसलिए इन लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं। लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, उसका नाम है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, मतलब कौन कौन से काइंड्स रहते हैं डिबेंचर्स के, कौन से टाइप्स रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हम लोग का सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर्ड मतलब क्या? सिक्योर डिबेंचर्स मतलब हम लोग बोलते हैं ना, उनका जो भी डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं, अगर डिबेंचर होल्डर्स ने सिक्योर डिबेंचर लिया तो उन लोग का राइट है टू चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। अगर रीपेमेंट फेल हो गया, मतलब फेल्ड इन अ रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल, तो डिवेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, उन लोग का एक राइट है उन लोग के पास कि वो चार्ज ऑन असेट्स कर सकते हैं, मतलब असेट्स के जो भी कंपनी के असेट्स है ना उसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं, मतलब वो उनके ओनरशिप में जा सकते हैं डिवेंचर होल्डर के नाम पे। और नेक्स्ट है हम लोग का अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड का उल्टा, अनसिक्योर्ड मतलब क्या? जिसमें हम लोग को जो भी डिवेंचर होल्डर्स है उनको राइट्स नहीं रहते टू चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। और थर्ड टाइप है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब क्या? हम लोग कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स में हो गया। तो डिपेंड करते हैं कंपनीज के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब हम लोग ने कौन से डिबेंचर्स लिए, कौन से नहीं लिए, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे हम लोग को पता चलता है कि सिक्योर लिया या अनसिक्योर लिया, या फिर कन्वर्टिबल लिया, नॉन कन्वर्टिबल लिया, रिडीमेबल लिया, इरिडीमेबल लिया, बीआरआर लिया या फिर रजिस्टर लिया। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब यही होता है जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली इक्विटी शेयर्स में या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में। फोर्थ वन है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, मतलब कन्वर्टिबल का उल्टा, जो कन्वर्ट नहीं होता है। नॉन कन्वर्टिबल मतलब इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में वो लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते कंपनी। हम लोग का रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल मतलब क्या? हम लोग जो भी कंपनी है वो रिडीम कर सकते हैं, हम लोग अपना डिबेंचर्स, मतलब रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल कर सकते हैं। जो भी डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं ना उन लोग को वापिस पैसा मिल सकता है, मिलता है, सॉरी। उसको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। और इरिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब क्या? जहाँ पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता है। वो कब होता है? जब कंपनी लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन मतलब पूरा बंद होता है, वाइंड अप होता है, तब मिलता है। तब हम लोग रीपेमेंट कर सकते हैं, मतलब कंपनी आपको रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल कर सकते हैं, वापिस पैसा दे सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इरिडीमेबल। और सेवेंथ है सेकेंड लास्ट बीआरआर डिबेंचर। बीआरआर मतलब क्या? ऐसा डिबेंचर जहाँ पर हम लोग का नाम नहीं है, मतलब रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं ना, जहाँ पर डिबेंचर होल्डर का सब डिटेल्स रहता है, उसका नाम रहता है, एड्रेस रहता है, कौन सा टाइप का डिबेंचर्स लिया है वो रहता है। तो बीआरआर में वैसा, बीआरआर में उसका जो भी डिबेंचर होल्डर है उसका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहता है, मतलब रहता ही नहीं, नाम, नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स या और एड्रेस हो गया वो नहीं रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीआरआर डिबेंचर्स। जिसका मतलब बोलते हैं ना, नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ अ डिबेंचर वो मेंशन नहीं रहता रजिस्टर ऑफ अ डिबेंचर होल्डर्स में। और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मतलब क्या? जो भी डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं, जो अगर उन्होंने रजिस्टर्ड डिबेंचर्स लिया रहेंगे तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में उसका सब नाम रहता है, उसका एड्रेस रहता है, कौन सा टाइप्स का डिबेंचर्स लिया वो रहता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो ये हम लोग के 8 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर्स मतलब ऐसे डिबेंचर्स जहाँ पर डिबेंचर होल्डर को राइट रहता है टू चार्ज ऑन असेट्स। अनसिक्योर डिबेंचर्स में उसका उल्टा रहता है सिक्योर का, मतलब डिबेंचर होल्डर को चार्ज राइट्स नहीं रहते टू चार्ज ऑन असेट्स। और थर्ड है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर डिबेंचर होल्डर को लगा कि मेरे को इक्विटी शेयर्स चाहिए या फिर प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, तो कंपनी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और फोर्थ वन है नॉन कन्वर्टिबल, मतलब इसका उल्टा कन्वर्टिबल का, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब क्या हो? वो कंपनी रिडीम करते हैं और
डिबेंचर होल्डर को वापस पूरा रीपेमेंट करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स। एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट रहती है, उसके ऊपर उसके उस समय हम लोग बिजनेस जो भी रहता है कंपनी वगैरह वो रीपेमेंट करते हैं। इररिडीमेबल मतलब क्या, जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता है लेकिन कब होगा, जब कंपनी लिक्विडेशन होता है, मतलब पूरा बंद होते वाइंड अप होते तब। और बियरर डिबेंचर्स मतलब क्या, जहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स का जो भी नेम एड्रेस ऑफ डिबेंचर होल्डर, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स वो मेंशन नहीं रहते रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स होल्डर्स के लिए। और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मतलब क्या, डिबेंचर होल्डर का नाम रहता है, रजिस्टर्ड रहता है, उन्होंने कौन से टाइप्स के डिबेंचर्स ले वो रहता है, और उनका एड्रेस रहता है। तो ये थे हम लोग के टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो गाइस हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट है बॉन्ड्स। बॉन्ड भी एक डेब्ट सिक्योरिटी है, जैस सिमिलर टू डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट मिलता है, और बॉन्ड होल्डर्स को भी इंटरेस्ट मिलता है। और हम लोग अभी देखने वाले उसका क्या क्या फीचर्स है। तो पहला फीचर है नेचर ऑफ अ फाइनेंस। नेचर ऑफ अ फाइनेंस मतलब बॉन्ड कितने साल का रहता है। तो बॉन्ड रहता है 5 साल का रहता है, 10 साल का रहता है, 15 साल का रह सकता है। और जब भी मैच्योरिटी डेट खत्म होते हैं तो कंपनी उसको, जो भी बॉन्ड होल्डर रहते हैं उन लोग को रीपेमेंट करते हैं। तो जो भी बॉन्ड्स रहते हैं ना, बॉन्ड बॉन्ड का कैसा रहता है, अगर अब फॉर एग्जांपल अभी डिबेंचर्स कर लेते हैं, तो डिबेंचर्स जब भी रीपेमेंट करते हैं तो कभी कभी कंपनी के पास कैश नहीं रहता, तो वो लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स में उन लोग को रीपेमेंट करते हैं, और या फिर प्रेफरेंस शेयर्स से करते हैं। तो उन लोग के डिपेंड है। तो अभी बॉन्ड्स का कैसे रहता है, बॉन्ड्स का सिर्फ उन लोग को कैश में ही पेड करना पड़ता है। ये फर्क है सिर्फ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में। डिबेंचर्स में अगर कंपनी के पास कैपिटल थोड़ा कम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो क्या करते कंपनी, इक्विटी शेयर्स उन लोग को इश्यू करते, जितना बॉन्ड्स का अमाउंट रहेगा उतना, या फिर दोनों करते, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अगर थोड़ा कैश रहेगा तो कैश में करते। तो 3 टाइप्स है रीपेमेंट करने के लिए, या फिर पूरा कैश दे सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन है इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर, थर्ड ऑप्शन है पूरा तीनों, मतलब आधा आधा, ये आधा इक्विटी, आधा प्रेफरेंस और आधा कैश। और बॉन्ड्स में कैसा, बॉन्ड्स में अलग है, सिर्फ उन कंपनी को बोलते हैं ना, एक मैंडेटरी है कि उन लोग को कैश में ही पेमेंट करने का, रीपेमेंट। तो नेचर हम लोग ने देखा 5 साल का रह सकता है, 10 साल का, 15 साल का, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। और नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ अ बॉन्ड होल्डर्स। तो स्टेटस मतलब बॉन्ड होल्डर को क्या कहा जाता है, उसे क्रेडिटर कहा जाता है, क्रेडिटर ऑफ कंपनी, क्रेडिटर ऑफ कंपनी। क्रेडिटर मतलब क्या, जिसको पैसा देने का। तो कंपनी किसको पैसा देगी, बॉन्ड होल्डर को। बॉन्ड होल्डर को क्या कहते हैं, उसका स्टेटस क्या रहता है, क्रेडिटर। सेम डिबेंचर होल्डर्स को भी हम लोग क्रेडिटर ही स्टेटस देते हैं, मतलब उसको क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी बोलते हैं। और थर्ड वन है हम लोग का रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स पे क्या मिलता है हम लोग को, इंटरेस्ट। एक फिक्स रेट इंटरेस्ट रहता है, उसको रिटर्न मिलता है बॉन्ड्स को। और सेम डिबेंचर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट मिलता है। और फोर्थ है रीपेमेंट ऑन अ मैच्योरिटी डेट, उनका रीपेमेंट होता है इन अ कैश। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ अ बॉन्ड्स। बहुत छोटा था ये, मतलब फीचर्स बहुत छोटे थे, कम पॉइंट्स थे। तो अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा इस वीडियो में, मतलब जितना भी हम लोग ने सीखा बोरोड कैपिटल का, मतलब डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, और ट्रेड क्रेडिट हो गया। अगर इनमें से पांचों में से किसी भी एक चीज में अगर आपको डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही करते। अब भी हम लोग का सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।